पछताने से काम नहीं आएगा। आज लॉटरियां खेल रहे हो ना तुम लोग, आज क्रिकेट के नाम पे 2020 के नाम पर तुम जो है वो जुआ खेल रहे हो ना, हाँ तुम अल्लाह अकबर माज़अल्लाह क्या क्या जुआ खेल रहे हो, किस किस अंदाज से। याद रखना, नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती। आज मोबाइल के ऊपर कितना जुआ खेला जा रहा है। सूअर के खून में हाथ रंगने के लिए तैयार हो जाओ मुसलमानों। बताओ, अपने आप को खुद बर्बाद कर रहे हो, अपने आप को खुद तबाह कर रहे हो। आखिरी बात अर्ज करता हूं, बातें तो दिल में बहुत आ रही आपका जज्बा देखकर, लेकिन हमें फ्लाइट भी पकड़नी है और हमें पता चला है कि कोहरा यहीं से दिख रहा है, शहर में इतना कोहरा है तो रास्ते में कितना हो सकता है। आखिरी बात अर्ज करके आपके दरमियान से जा रहा हूं, तवज्जो करना, गौर करना। अगर अपनी आखिरत से मोहब्बत है तो अपने आप को संवारो और सबसे पहले नमाजी बनो। जब रसूलुल्लाह जाने ईमान कह चुके, मुस्तफा जाने रहमत कह चुके कि जिसकी नमाज नहीं उसका कोई दीन नहीं, जब नमाज नहीं दीन नहीं हुजूर कह चुके, अब बताओ किसकी बात करते हो। रसूलुल्लाह ने फरमा दिया कि आका फरमाते जिसने नमाज छोड़ दी मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं। आखिरी बात जो कर रहा था ध्यान से सुनना, बहनों की भी तवज्जो। रसूलुल्लाह के दौर में एक शख्स का इंतकाल, हुजूर के दौर में, आका के दौर में एक शख्स का इंतकाल, और उसको देहात में रहता था। उसका बेटा रोते हुए आया, साहबा की महफिल सजी थी, रोते हुए आया, और आने के बाद सरकार ने उस पे नजर पड़ी तो हुजूर की आदत थी, हुजूर किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकते। मेरे आका की आदत, हुजूर किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकते। आंसुओं से हुजूर बहुत बेचैन होते, बहुत बेकरार होते। और आपको एक नसीहत करता हूं, जिंदगी में कितना भी बड़ा नुकसान उठा लेना, मगर कभी अपनी वजह से किसी मुसलमान की आंखों में आंसू मत आने देना। अगर तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आंसू आ गए तो कब्र में मुस्तफा जाने रहमत बेचैन हो जाएंगे, और तुम्हारी वजह से अगर हुजूर बेचैन हो गए तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत सब बर्बाद हो जाए। जब एक आम मुसलमान की आंखों में आंसू लाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, तो जो अपने माँ बाप को सता के रुलाते हैं उनको बर्बादी से कौन बचाएगा। जो अपनी बीवी को सता के बीवी को रुलाते हैं उनको बर्बादी से कौन बचाएगा। जो अपने पड़ोसी को सता के उसको रुलाते हैं उनको बर्बादी से कौन बचाएगा। ताकत ही सब कुछ नहीं है, और किसी की कोई ताकत नहीं है भाई। बड़े बड़े पहलवान कब्रों में चले गए, हड्डियां भी पिघल गई, कब्रों का निशान भी मिट गया। कहां है दारा, कहां है सिकंदर, कहां है रुस्तम, कहां है सौराब, बताओ कहां है, कौन कहां है। कब्रों के निशान भी मिट गए। अपनी ताकत पे घमंड मत करो। अल्लाह ने ताकत दे के आजमाया है, अल्लाह ने जिंदगी दे के आजमाया है। कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत देकर, तुम जिंदगी और मौत को पैदा करके तुम्हारा इम्तिहान लिया है कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है, और मौत से कोई नहीं बच सकता। कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम मजबूत किलों में जाके छुप जाओगे फिर भी तुम्हें मौत आके रहेगी, मरोगे, मौत आनी है। 70 साल जियो, 700 साल जियो, कितने भी साल, मौत आनी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा खूबसूरत भी हमेशा दुनिया में न रहा, इब्राहिम जैसा खलील भी हमेशा दुनिया में न रहा जाहिरी तौर पे। अरे जिसकी खातिर कायनात बनाई उस रसूल को भी एक आन ही के लिए सही, मगर मौत तो उनको भी आई। हम औरों की तरह नबी की मौत के कायल नहीं कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए। हम ये जरूर कहते हैं नबी को मौत आई मगर इस शान से आई। अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी के फकत आनी है, फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है। उसकी अजवाज को जायज है निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है। मेरे इमाम कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे भाइयों, जब सैयदुल आलमीन को एक लम्हे के लिए सही मगर मौत आई, हमें मौत नहीं आएगी, मरना नहीं है। अल्लाह अकबर, मौत आएगी, जरूर आएगी। सुन लो, एक जवान रोते हुए आया, हुजूर ने उसकी आंखों में आंसू देखा, हुजूर बेचैन हो गए। ए जवान क्यों रो रहा है? आका मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, मैं देहात में रहता हूँ, ना कोई नहलाने वाला मिलता है ना कोई कफन पहनाने वाला मिलता है। आका ने इरशाद फरमाया अबू बकर उठो, उमर उठो, तुम दोनों जाओ और जाकर उसको गुसल दो, कफन पहनाओ, उसको दफन करने का इंतजाम करो। दोनों शेख गए, दोनों आका गए।
अल्लाह अकबर। क्या लोग हैं जिनका जिक्र तौरात में, जिनका जिक्र इंजील में, कोई मामूली लोग है ये? कोई मामूली? रसूलुल्लाह की उम्मत में सबसे पहला गौस, सबसे पहला कुतुबुल अक्ताब अगर कोई है तो वो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला। इस उम्मत का सबसे पहला गौस है, रसूलुल्लाह की मुसल्ले का सबसे पहला इमाम, अफजलुल बशर बाद अल अंबिया बितहकीक, अल्लाहु अकबर। वो सिद्दीक अकबर जो उमर का भी इमाम है, उस्मान गनी का भी इमाम है, और इमामुल अइम्मा मौला अली का भी इमाम है। जरा गौर तो करें, जिसके मुक्तदी इतने बड़े हों वो सिद्दीक इमाम कितना बड़ा होगा। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक अकबर की इमामत का कोई अंदाजा कर सकता है? वो सिद्दीक अकबर और वो फारूक आजम जिसके लिए फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता, उमर इब्ने खत्ताब होते, ला नबी आबादी मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। ऐसे दोनों को भेजा, दोनों गए मैयत को गुस्ल देने, मैयत को कफन पहनाने। जैसे उसके चेहरे से कपड़ा हटाया, दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, रो रो पड़े। क्यों? मैयत के जैसे ही चेहरे से कपड़ा हटाया तो देखा मैयत का मुंह काले सूअर की तरह हो। ये रसूलुल्लाह के दौर की बात है। इसको किसने लिखा? अल्लामा उस्मान इब्ने हसन ने अपनी किताब में लिखा। गौर से सुनो, हुजूर के दौर में मरने वाला बंदा देहात में मरा है, उसका मुंह काले सूअर की तरह हो। सिद्दीक अकबर फारूक आजम ने कपड़ा डाल दिया, एक शख्स को भेजा, जाओ हुजूर से कहो हुजूर उसको कैसे गुस्ल दें, उसको कैसे कफन पहनाएं, उसका जनाजा कैसे पढ़े, उसको कैसे दफन कर दें, जिसका मुंह काले सूअर की तरह हो गया। हुजूर खुद तशरीफ लाए, आका आए, कपड़ा हटाया, रो पड़े, रोते हुए हाथ उठाए, अल्लाह इसका मुंह सीधा कर दे, दुरुस्त कर दे। अल्लाह ने हुजूर की दुआ से उसका मुंह दुरुस्त कर दिया, मुंह दुरुस्त हो गया। साहबा ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा पढ़ी। जनाजा पढ़ने के बाद कब्र में ले जाने लगे तो किसी ने चुपके से कहा जरा देखो तो इसके मुंह का क्या हाल है। मरने के बाद तो इसका मुंह सुअर की तरह, वो भी काले सुअर की तरह हो गया, काले खिंजीर की तरह हो गया था। अब तो देखो क्या हाल है। जैसे ही कफन हटाया तो देखा कि दोबारा फिर उसका मुंह काले सुअर की तरह था। साहबा रो पड़े, हुजूर भी रो पड़े। साहबा ने पूछा आका बार बार इसका मुंह काले सुअर की तरह क्यों हो जाता है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसके बेटे को बुलाया, कहा सच बताना तेरा बाप क्या करता था, क्योंकि मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, मेरा अल्लाह सत्तार है, किसी को यूं रुस्वा नहीं करता, बता तेरा बाप क्या करता था। उसने कहा मेरा बाप कोई गुनाह नहीं करता था, बस उसकी कमजोरी ये थी कि नमाज के वक्त वो सो जाता था, नमाज नहीं पढ़ा करता था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुन लो, जो नमाज में सुस्ती करेगा जब वो मरेगा और कब्र से उठेगा तो उसका मुंह काले सूअर की तरह हो जाएगा, वो कयामत में काले सूअर का मुंह लेके उठेगा। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया। अब आपसे पूछता हूँ, चेहरे पे फुंसी आए तो शर्म आती है, जब नमाज नहीं पढ़ते अल्लाह की बारगाह में काले सूअर का मुंह लेकर के जाओगे? सोचो, डर नहीं लगता आपको? आप सब चीजों को खेल तमाशा समझते हैं, दीन को खेल समझते हैं। बताइए, जब मुल्क का कानून है तो दीन का कानून नहीं है। जो कानून शिकनी करे वो मुल्क का वफादार नहीं, जो दीन शिकनी करे वो मजहब का कैसे वफादार हो सकता है? आप कहते हैं नबी के नाम पे जान देंगे, अभी जान देने का वक्त नहीं है, अभी 10 मिनट का टाइम तो निकालो। 5 वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 50 मिनट चाहिए। फजर में 10 मिनट, जोहर में 10 मिनट, असर में 10 मिनट, मगरिब में 10 मिनट, इशा में सिर्फ 10 मिनट। एक वक्त की नमाज को सिर्फ 10 मिनट लगते हैं भाई, इससे ज्यादा नहीं लगते। 10 मिनट निकाल लो अल्लाह के लिए, नमाजी बन जाओ, वरना ईमान पे मरना भी मुश्किल हो जाए। ईमान पे फतावा रज़विया में सैयदी आला हजरत ने लिखा है, 100 से ज्यादा सहाबा फतवा दिया करते थे कि बेनमाजी काफिर। अगरचे हनफी होने की वजह से हम डायरेक्ट बेनमाजी को काफिर नहीं कहते, तावील करते हैं, मगर इमाम आजम ने यह फरमाया कि बेनमाजी के लिए मैं डरता हूं कि वो मरेगा तो कहीं कुफ्र पर ना मरे, इसलिए डरो अल्लाह से, आखिरत की तैयारी। अगर मुझे ये लगता ना कि मैं तुम्हारे पैरों को पकड़ के कहूंगा और तुम नमाजी बन जाओगे तो हम तुम्हारे पैर पकड़ते, क्योंकि अपने आप की आखिरत बर्बाद कर रहे हो, अपने आप को तबाह कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। मेरे भाई, अल्लाह से डरो। ये अल्लाह वालों का दामन पकड़ा, इनकी जिंदगियां देखो और तौबा करो। आज सिर्फ 10 मिनट लगता है, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। कहने को बहुत है लेकिन टाइम इजाजत नहीं देता, इसलिए मैं इसी पर अपनी बात मुकम्मल करता हूं, लेकिन एक ऐलान के साथ। मेरी पूरी तकरीर पे कितने लोग अमल करेंगे? हाथ उठा के। अच्छा,
इसका मतलब आज से आप सब नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठा के बताएं, करेंगे इंशाल्लाह। जिन्होंने अभी तक इशा नहीं पढ़ी है वो इशा पढ़ेंगे, पहले फजर भी पढ़े, ठीक है। अब ये 1 घंटे की मैंने तकरीर की। कितनी कितनी तकरीर की? कितनी तकरीर की? मिनट कितने हुए? 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट, 1 मिनट में कम से कम 10 जुमले मैं बोलता हूं, तो 60 मिनट में मैंने कितने जुमले कहे होंगे? 600 जुमले। अब ये 600 जुमले पर कौन अमल करेगा, वो इम्तिहान अब भी होगा। जो मेरे एक जुमले पे अमल करके बताएगा, मैं समझूंगा कि आप पूरी तकरीर पे अमल करेंगे, और जो एक जुमले पे अमल ना करे, समझ जाऊंगा कि मेरा आना और जाना ऐसे ही रस्मी हो गया। अब एक जुमला ये है कि मुसलमान के हाथ चूमना ये नफिल और मुस्तहब काम है, और मुसलमान को धक्का देना और अजियत देना ये हराम है। तो एक नफिल काम के लिए हराम काम करना जायज नहीं। अगरचे हजर अस्वद चूमना हो, अगर आसानी से चूमने का मौका मिले तो चूम लो, लेकिन धक्का दे के हजर अस्वद चूमना इजाजत नहीं, तो कहा दूर से इस्तेलाम कर लो। तो जो पत्थर जन्नती हो जिसको हुजूर ने चूमा हो, अगर मोमिन को मुसलमान को धक्का देकर हजर अस्वद चूमना मना है, तो एक आम मुसलमान जो वो भी सबसे ज्यादा गुनेगार हो, हुजूर की उम्मत का सबसे गुनेगार मुसलमान हो, उसके हाथ चूमने के लिए या मुसाफा करने के लिए अल्लाह वालों को धक्का देना कितना बुरा काम होगा। तो वो मुसलमान जो हुजूर की उम्मत का सबसे गुनेगार मुसलमान है, उसको अमीनुल कादरी कहते हैं। अब उसकी खातिर आप इतने नेक बंदों को धक्का दोगे, तो मैं चेक करूंगा कि आप मेरे इस एक जुमले पे अमल करते या नहीं करते। मैं यहां से जब जाऊंगा तो आते वक्त तो जो धक्का दिया, पता है आपने क्या किया आते वक्त? मुझे इतना दुख हुआ, मैं अल्लाह के वली के आस्थाने पे बैठ करके कह रहा हूं, मेरी आंख में आंसू आए। मेरे आगे हुजूर पीरे तरीकत एक आलिम रब्बानी फारूक मियां चिश्ती साहब चल रहे थे, आपने उनको तक धक्के दिए, अल्लाह वालों को धक्के दे। जहां 40 मोमिन जमा होते हैं, उनमें एक अल्लाह का वली होता है। एक गुनेगार से मिलने के लिए कितने वली तुम्हारे दरमियान है, अगर उनको धक्का लग गया तो सोचिए जरा, ये नुकसान है। देखो, हम आपकी मोहब्बत की कद्र करते हैं, अल्लाह जानता है। जितना आप हमसे मिलना चाहते हैं, हमारा दिल भी चाहता है आपसे मिले। क्यों? क्योंकि हमारा ईमान है कि 40 में एक अल्लाह का वली होता है। हम तो खुद बैठ के आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां हमारी है। फ्लाइट पकड़ना है, पंडवा शरीफ कल पहुंचना है, वहां के उर्स में बयान करना है, सबक सुनाना है मखदूम अलाउलक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह को। अब अगर फ्लाइट छूट गई मिलते मिलाते तो क्या होगा? प्रोग्राम छूट जाएगा। आपका तो हो गया प्रोग्राम, उनका प्रोग्राम छूट जाएगा। दूसरा ये कि बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, ये कुचले जाते हैं, धक्का लगता है। 40 में जब एक अल्लाह का वली है, अगर हो सकता है ये धक्का वली को लग गया, वली नाराज हो गया, तो तुम्हारी भी आखिरत बर्बाद, मेरी भी आखिरत बर्बाद। प्रोग्राम के बाद ऐसा लगता है जैसे झगड़ा हो रहा है। अगर ये वीडियो क्लिप आवाम में फैल जाए तो लोगों को यूं लगा कि हालांकि झगड़ा नहीं हो रहा है, मुसाफा लेने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन लगता है कि झगड़ा हो रहा है। गैर मुस्लिम देखेंगे, बद मजहब देखेंगे, बोलेंगे देखो ये सुन्नी लोग हैं, ऐसे इनके जलसे होते हैं। बोलो किसके मजहब का मजाक उड़ाया जाएगा? अपने मजहब का। तो आपकी मोहब्बत की हम कद्र करते हैं, तो आप ऐसा करेंगे? जाते वक्त ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। हमें सीधे से जाने देंगे ना इंशाल्लाह। अभी से एक जुमले पे कौन कौन अमल करता हम देखेंगे, उसके बाद की बात है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।